हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि अपना ये जो बीएलएसआई कैरियर है ये हम कैसे स्टार्ट करेंगे और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन मीन्स एंट्री कर सकते हैं और क्या क्या प्रोफाइल होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीएलएसआई होता क्या है। ये बेसिकली सेमीकंडक्टर का पार्ट है और सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कि कंट्रोल कब ये कंडक्ट करेगा, कब ये नहीं कंडक्ट करेगा, उसी का नाम है सेमीकंडक्टर। और इसी को लेकर के एक बीएलएसआई जिसका नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और वो क्या होता है, एक ही चिप पर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, वो हो सकते हैं बीजेटी हो सकते हैं, वो हो सकते हैं मॉसफेट, या फिर वो हो सकते हैं बाइपोलर टाइप के जिसमें बाईसीमास भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग डिवाइसेस के थ्रू बहुत सारे डिवाइसेस को इंटीग्रेट किया जाता है एक ही चिप पर, और वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में होता है। तो यही कहलाता है बीएलएसआई। तो बीएलएसआई बेसिकली सेमीकंडक्टर का ही पार्ट है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बीएलएसआई अभी फ्यूचर में आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसमें आप देख रहे होंगे या लैपटॉप में देख रहे होंगे, तो लैपटॉप या कोई भी डिवाइस जो आप सोचते हैं ऑटोमेटिक काम करता है, उन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है आपको बीएलएसआई की। क्योंकि बीएलएसआई के बगैर ये सब संभव नहीं है। आपका जो 5G चल रहा है, 6G जो आने वाला है, इन सब के लिए आपको बीएलएसआई की ही ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इसी के थ्रू आपका माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन होगा और आपका एसिक सर्किट भी डिज़ाइन होता है। जैसे कोई स्पेसिफिक काम के लिए हम चिप या माइक्रो प्रोसेसर डिज़ाइन करते हैं तो वो एसिक कहलाता है, वो भी बीएलएसआई का ही पार्ट है। तो आपका एआई टूल हो गया या मशीन लर्निंग का हो गया, तो उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को एनालाइज करता है, रीजनिंग अपने आप जनरेट करता है। ये सब कौन कर रहा है? एआई। इसके लिए भी आपको हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो हार्डवेयर कौन बनाता है? वो बीएलएसआई वाले ही डिज़ाइन करते हैं और फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है। और साथ में मान लीजिए कि अभी आपने सुना होगा कि ऑटोमेटिक व्हीकल आएंगे, उसमें आपको ऑटोमेटिक डाटा फिट कर दिया जाएगा, उस एड्रेस पे वो डिलीवर करके आ जाएगा, या व्हीकल ऑटोमेटिक चलेंगे, उसमें किसी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कैसे संभव है? इन सब चीज़ों के लिए भी आपको बीएलएसआई की ही ज़रूरत पड़ेगी। और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसा कि बहुत फेमस टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, तो ये भी पॉसिबल है तो केवल और केवल बीएलएसआई के थ्रू। तो हर एक चीज़ जो टेक्निकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है, उन सभी का जड़ जो है वो बीएलएसआई है। इसलिए बीएलएसआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका चाहे 5G से 6G में कन्वर्जन हुआ या 7G में कन्वर्जन हो रहा है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे एडवांसमेंट स्पेस में ले लीजिए या एआई में ले लीजिए, एमएल में ले लीजिए, हर एक चीज़ में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बीएलएसआई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीएलएसआई इस हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा कैरियर है या इंडस्ट्री है। कौन कौन से प्रोफाइल है तो उस पर हम बात कर लेते हैं। तो एक होते हैं सिमेटिक डिज़ाइनर, जो हमारा सिमेटिक डिज़ाइन करके देते हैं। बेसिकली वो उनको पूरा नॉलेज होता है कि कौन सी डिवाइस कैसे काम कर रही है, चाहे मॉसफेट हो या आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो। तो जितने भी प्रकार के डिवाइसेस पॉसिबल है, मक्स, डीमक्स, सारी चीज़ें वो फंक्शनलिटी जानते हैं, उनको डिज़ाइन करना होता है। उनको पता है कि इनपुट क्या मिलने वाला है और उनको ये भी पता है कि आउटपुट हमें क्या डिलीवर करना है। तो इस हिसाब से वो पूरा का पूरा डिज़ाइन करते हैं सर्किट। और उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो लेआउट वालों का स्टार्ट होता है। तो लेआउट बेसिकली फिजिकल डिज़ाइन का नाम ही है और उसका एक सब पार्ट है लेआउट, जिसमें बेसिकली केवल ब्लॉक के ही लेआउट डिज़ाइन किए जाते हैं। और पीडी जो होता है वो सारे ब्लॉक को इकट्ठा करके मर्ज करके पूरा चिप लेवल का इंटीग्रेशन करता है। तो इसमें पीडी का एक डोमेन अलग होता है, लेआउट का डोमेन अलग होता है और आपका डिज़ाइन का डोमेन अलग होता है, और फिर इसके बाद वेरिफिकेशन का नंबर आता है। तो कुल मिला के 4 मैंने बताए। पहला डिज़ाइन, दूसरा आपका लेआउट जो पीडी कहते हैं, उसमें कस्टम लेआउट इसी का पार्ट है, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिफ्रेंशिएट करके रख रहा हूँ। तो लेआउट का एक डोमेन हो जाएगा, एक पीडी का डोमेन हो जाएगा। पीडी मीन्स फिजिकल डिज़ाइन, वेरिफिकेशन। तो ये 4 मेनली फोकस्ड हैं, जो रोल हैं हमारा बीएलएसआई में, मुख्य रोल है। और उसके बाद क्या होता है कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एआई हो गया या फिर मशीन लर्निंग हो गया, आईओटी वाला जो चल रहा है, स्पेस में जाना हुआ, 6G 7G जो आने वाला है, सब चीज़ों में आपका सबसे कोर थिंग्स जो होने वाला है वो होने वाला है बीएलएसआई। बिना बीएलएसआई के ये सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन हो ही नहीं सकती और ना ही आगे बढ़ सकती हैं। और साथ में आपका ऑटोमेटिक व्हीकल जो रन होने वाला है, या आगे चल के जैसे मेट्रो वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, या आगे चल के ऑटोमेटिक ही रन हुआ करेंगी, इसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इन सब के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बीएलएसआई सेक्टर की ही। तो ये इसका बहुत ही वास्ट रोल होने वाला है फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन इसमें आ सकता है, या बेसिकली ये कहें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन के थ्रू आपने बीटेक कर रखा हो,
और प्रिफर किया जाएगा अगर आपने एमटेक कर रखा हो, बीटेक वाले भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है। तो मतलब EE, EEE या ECE में है तो आप इस क्षेत्र को चूज कर सकते हैं, इस सेक्टर में आ सकते हैं। सो हमें VLSI के लिए प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो अगर अभी आप कॉलेज में हैं, आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपका जो EDC सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पर आपको कुछ ज़्यादा फोकस करना है और मॉसफेट को लेकर के उसका चीड़ाफाड़ी कर देना है, मतलब ऑपरेशन करके सब कुछ पूरा डिटेल अंतर तक आपको देखना है। पूरा डिटेल अगर आपके पास है, पूरा नॉलेज है, कैसे फंक्शन कर रहा है, किस जोन में वो काम करेगा और कैसे वो एम्प्लीफाई कर रहा है, और साथ में अगर सर्किट का आपको नॉलेज है, जैसे कि ओपेम्प कैसे काम करता है या फिर LDO कैसे काम करता है या PLL कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है और सर्किट डिज़ाइन थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में भी रहता है, लैब वगैरह, मैटलैब वगैरह रहता है, या फिर कुछ लोगों में तो डायरेक्टली वर्चुअसो वगैरह दे देते हैं जहाँ पर आपको डिजाइनिंग वगैरह थोड़ा वो सिखाया जाता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आपके अगर सिलेबस में है तो। अगर सिलेबस में नहीं है तो आपको इन सब टॉपिक्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, मेरे चैनल पर धीरे धीरे वीडियो पड़ती रहेंगी और मैं बताता रहूँगा कि एक्चुअली में आपको कौन सी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से भी फॉलो करके वो सारे नॉलेज ले सकते हैं और आप अपना करियर इस क्षेत्र में बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आपके लिए बहुत अच्छा करियर विकल्प होने वाला है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और उस डाउट के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।